आज 10वीं बोर्ड का आपका पहला जो मैथ्स 2 का पहला टॉपिक है समरूपता, और जिसमें मैं आपको कुछ बता रही हूँ गुणधर्म, और इसी पे आधारित आपका 1.1 की एक्सरसाइज है। पहले जैसे मैंने लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब हमें जो करना है, यहाँ पे दो त्रिभुजों की तुलना करनी है। तो दो त्रिभुजों की, जैसे त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया है, तो त्रिभुजों की तुलना में भी आधार और ऊंचाई के आधार पे ही होगा। मैंने पहला लिखा है समान आधार वाले त्रिभुज। अभी ये दो त्रिभुज मैंने जो लिखे हैं समान आधार, यानी ये आपका एक समकोण त्रिभुज दिया है, एक न्यूनकोण दिया है, और जैसे ये हो गया ए बी, इसकी लंब भुजा हो जाएगी बी सी आधार, पी एस लंब और क्यू आर आधार भुजा। अब मैंने जो लिखा है समान आधार, तो आधार इसका ये हो जाएगा, दूसरे का आधार ये है, समान आधार वाले त्रिभुज। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा सूत्र होता है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये अनुपात में हो जाएगा। अब ए बी सी का मान क्या, 1/2, बी सी जो हो जाएगा आपका आधार, और ऊंचाई क्या हो जाएगी ए बी। इसी तरह दूसरे त्रिभुज में क्या आ जाएगा, 1/2, आधार क्या है इसका क्यू आर है, ऊंचाई क्या आ जाएगी पी एस। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा समान आधार यानी बी सी और क्यू आर कैसे एक से हैं, तो हम बी सी की जगह क्यू आर को रख सकते हैं या क्यू आर की जगह बी सी को रख सकते हैं। अब हमने फिर से लिखा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहाँ जाएगा 1/2 बी सी इंटू ए बी। यहाँ पर हमने इस क्यू आर की जगह भी क्या रख दिया, बी सी और इंटू पी एस। अब ये 1/2 कट गया, बी सी और बी सी कट गया, तो बचा ए बी बटे पी एस। ए बी बटे पी एस यानी उन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी यदि त्रिभुज समान आधार वाले हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके लंब भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये जो लंब भुजाएं, एक की ए बी है और दूसरी की लंब भुजाएं क्या है, पी सी है। अब दूसरा हमने देखा है समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। यहाँ था समान आधार वाले और यहाँ पे समान ऊंचाई वाले। यहाँ पे जो तो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक में न्यून कोण है और एक में अधिक कोण त्रिभुज। मैंने अलग अलग त्रिभुज बनाए हैं। तो न्यून कोण का तो लंब अंदर होता है और अधिक कोण का जो लंब होता है त्रिभुज के बाहर होता है, जो काल्पनिक होता है। तो मैंने ये डैश डैश करके बाहर की ओर बनाया है। अब यहाँ जो हेडिंग लिखी है समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, समान ऊंचाई वाले यानी ए डी और पी एस कैसे हैं, आपके बराबर हैं, तो उनका अनुपात किसके बराबर होगा, आधार के। तो आगे हम आपको करके बताते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 1/2। इसके लिए क्या आ जाएगा, ए डी क्या आ जाएगा, इसकी ऊंचाई है और आधार कौन सी है, बी सी है, तो ए डी इंटू बी सी। दूसरे त्रिभुज में क्या आ जाएगा, 1/2 पी एस क्या आ जाएगी, इसकी ऊंचाई, और इसका आधार क्या आ जाएगा, ये क्यू आर भुजा इसका आधार हो जाएगी। अब जो दिया है कि समान ऊंचाई यानी ए डी और पी एस कैसे आपस में बराबर हैं, तो अब हमने जो पी एस की जगह भी हमने क्या रख दिया, ए डी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कट जाएगा, ए डी और ए डी कट जाएगा, तो बटे बी सी बराबर क्यू आर। तो यदि यदि त्रिभुजों में समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं, तो समान ऊंचाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। अब तीसरी एक और कंडीशन है जो मैं आपको यहाँ पे फिर से लिख के बता रही हूँ। यदि आपके त्रिभुज समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले हों, अर्थात यदि दोनों त्रिभुजों में आधार भी समान हो और ऊंचाई भी समान हो, यानी ये वाली भुजा भी एक सी हो और ये वाली भुजा भी आपकी एक सी हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो हम क्या देखेंगे, हम फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये तो हमारे हो गए। और पहला जो हमारी कंडीशन थी वैसे लगेगा, इसमें क्या आ जाएगा, ए बी इसका लंब है, आधार है बी सी। दूसरे त्रिभुज में 1/2 इसका लंब है पी एस और आधार है क्यू आर। अब हमने क्या बोला है कि दोनों बराबर है, यानी
यदि ए बी की बात की जाए तो ए बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एस के, यानी लंब आपस में बराबर हैं। इसी तरह आधार यानी बी सी बराबर किसके है, क्यू आर के। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा आपस में, यदि हमने इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में सब कट जाएगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होता है 1/2। अभी एक सा मान रख लीजिए ए बी इंटू बी सी, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 1/2 ए बी इंटू बी सी, क्योंकि ये आपस में सब कुछ बराबर है। तो ये देख रहे हैं कि सब कुछ आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा अनुपात, इसका 1:1 आएगा। तो ऐसे त्रिभुजों का अनुपात क्या से होता है, बराबर अनुपात 1 से होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इनका अनुपात क्या होता है, 1:1, यानी इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अभी मैं आपको इसमें 1.1 के 2 क्वेश्चन बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 तथा ऊंचाई 5, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जिसमें आधार ऊंचाई थोड़ा कम दिखाई दे रहा है उसको छोटा मान लीजिए, और दूसरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जैसे मैंने लिख कर ही रखा है, माना छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल A1, आधार है B1 कितना दिया, 9, और ऊंचाई H1 कितनी दी, इसकी 5 दी है। ठीक है, दूसरे त्रिभुज में जो है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, A2, आधार जाएगा B2 जो 10 दिया है, ऊंचाई H2 कितनी हो जाएगी, 6, जो हमें क्वेश्चन में दी है। केवल हमको B1 और H1 लिख करके और B2 और H2 लिख करके हमें दिखाना है। अब हमें प्रश्न से दिया है क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटे, तो A1 बटे A2। तो जब हमने A1 बटे A2, तो हो जाएगा A1 की जगह 1/2 B1 इंटू H1, A2 की जगह हो जाएगा 1/2 B2 इंटू H2। अब हम क्या करेंगे, इनका मान रख देंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, 5, यहाँ 1/2, फिर से यहाँ 10 और 6, 1/2 से 1/2 गया, कट गया, 5 से 10 कट गया, और ये जो आपका 3 से आपका 6 और 9 कट गया, तो 3 2 जा और 3 3 जा, तो यहाँ बचा 3, और यहाँ भी 2 और 2 को गुणा करेंगे तो आता है 4। तो A1 बटे A2 क्या आ जाएगा, 3/4। इसका मतलब हो जाएगा, जब हम उसका उत्तर लिखेंगे तो क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 3:4 है। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ, इसी का सेकेंड क्वेश्चन 1.1 का। क्वेश्चन में इस तरह की एक आकृति आपको दी है और लिखा है, संलग्न आकृति में BC लंब है, BC लंब है AB पर, और AD लंब है AB पर। BC का मान है 4 और AD का मान है 8। तो हम ये देख रहे हैं, ये त्रिभुज आपस में जुड़े हैं, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समान आधार वाले, यानी ये जो आधार है इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि समान आधार वाले त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो ये आधार तो AB समान था, तो मैंने लिख दिया समान आधार वाले त्रिभुज। तो समान आधार वाले त्रिभुज हैं तो इनका अनुपात किसके बराबर होगा, इनके क्षेत्रफलों के, इनके आधार भुजा लंब भुजा के। ये समान आधार वाले हैं तो लंब पे, तो ये हो जाएगा BC बटे AD। तो BC का मान है 4, AD का मान है 8 है, और ये कट जाएंगे तो ये बचेगा 1/2। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADB बराबर 1/2। बच्चों मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।